नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, 6 कह लो या चैप्टर नंबर 4, क्योंकि नए बुकों में चैप्टर नंबर 4 डाला गया है, पुराने बुकों में अभी भी चैप्टर नंबर 6 ही है। तो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या जो इस चैप्टर का जो नया नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करने वाले। देखिए, जब हम सत्ता के नए केंद्र जो टॉपिक था उसको हम समझ रहे थे, उसमें हमने कुछ क्षेत्रीय संगठन की बात की थी, जिसमें हमने यूरोपीय संघ, आसियान और इसके अलावा सार्क के बारे में हमने बात किया था। तो ये सब क्षेत्रीय संगठन थे जो अपने क्षेत्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं ना उसके समाधान किया करते थे। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऐसा संगठन है जो कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है उन सभी देशों की समस्याओं के समाधान, आपस में जो भी समस्याओं का समाधान है वो करने के लिए बनाई गई है। तो इसका नाम है UNO, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, इसकी हम क्या परिभाषा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम उस संगठन को बोलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विवाद है उसका समाधान करे और सभी देशों के बीच में शांतिपूर्वक वातावरण उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलेंगे। नाम आपको पता है, UNO हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी जरूरत क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें आखिर क्यों चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं हमारी। जैसे कि युद्ध को रोकना है, हम मान लो दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो बहुत सारे देश मिलकर दबाव बना के क्या कर सकते हैं, उन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको रोक सकते हैं, है ना। या फिर किसी छोटे मोटे युद्ध को महायुद्ध बनने से, वर्ल्ड वॉर बनने से, यानी कि जो विश्व युद्ध बनने से उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। इसके अलावा देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना। बहुत सारी महामारी, जैसे कि हम कोरोना वायरस की हम बात कर ले, जब बहुत मतलब ये एक देश की समस्या नहीं थी, है ना। कोरोना जैसी महामारी जो है वो किसी एक देश की समस्या नहीं थी, बल्कि ये पूरे वैश्विक स्तर की समस्या थी। अब ऐसी महामारियों को रोकने के लिए कोई एक देश अगर कदम उठाएगा तो थोड़ी नहीं ये हल हो सकता था, बल्कि दुनिया के सभी देशों को कदम उठाना था। तो एक तरीके से महामारी जैसी जो समस्या है उसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है, और वो सहयोग कौन सा संगठन करा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकता है। इसके अलावा विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो भी गरीब देश है उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करा सकता है, या फिर क्योंकि इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपने बजट होते हैं, उस बजट के माध्यम से सभी देशों के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराता है जहां पे दुनिया के सभी देश मिलकर आपस में समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आखिर में एक पॉइंट हम बता सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, ये इस समय विश्व की एक बहुत ही बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत क्या हो रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि लगातार होती जा रही है, और इससे क्या होगा कि जो आपका ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहा है, और इस कारण जो समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो देश समुद्र के आसपास स्थित है वो सभी देश समुद्र में समा जाएंगे कुछ समय बाद। मतलब इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा, वैश्विक तापवृद्धि लगातार बढ़ती रहेगी, तो बहुत सारे देश समुद्र में समा जाएंगे। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है, और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण कोई एक देश नहीं फैला रहा है ना। औद्योगिकरण जो है, फैक्ट्रियाँ हर देश में स्थापित हो रहे हैं, और उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, और वो सहयोग कौन उपलब्ध कराएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे कारण हैं जिससे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ है। विकास यानी कि स्थापना किस प्रकार से की गई है। तो आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम डेट की बात करें तो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और इस विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया के बहुत सारे विद्वान थे सोच रहे थे कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, उसका समाधान करे। तो इस सोच के साथ लीग ऑफ नेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका मेन पर्पस क्या था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी युद्ध हो रहे हैं ना, मतलब जो भी एक तरीके से महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध जो भी हो रहे हैं उसको रोकना है। लेकिन आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, और 1939 में आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के साथ ही हम देखते हैं कि 1945 आते आते तक लीग ऑफ नेशन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, और उसके स्थान पे आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO। UNO की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और 51 देशों ने क्या किया था, इसके घोषणा पत्र पे यानी कि इसके चार्टर पे हस्ताक्षर करके
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी और 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए इस समय अगर हम इसके देश की बात करें तो शुरू में जब स्थापना हुई थी उस समय 51 देश थे, लेकिन अभी हम 2013 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं और जो आखिरी जो 193वां देश जो शामिल हुआ है वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रख लेना है। इसके अलावा हम इस समय इसके महासचिव की बात करें कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस आप बताएंगे, जो कि पुर्तगाल के हैं और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। वैसे इस अंग के ऊपर अंग यानी कि इसके अलग अलग भाग कह सकते हैं, जो अलग अलग भूमिका निभाती है, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी बस नाम बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। अंग में सबसे पहले हम आम सभा यानी कि महासभा की बात करेंगे, उसके बाद सुरक्षा परिषद है आपका, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथे नंबर पे है सचिवालय, 5वें नंबर पे आर्थिक और सामाजिक परिषद, और 6ठे नंबर पे है न्यायिकता परिषद। वैसे न्यायिकता परिषद की अगर हम बात करें तो न्यायिकता जो परिषद है उसको खत्म किया जा चुका है, इसमें कुल मिला के 5 अंग की ही हम बात करने वाले हैं। वैसे अगर इसके हम प्रमुख एजेंसियों की बात करें तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WHO। इसके अलावा है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में याद करना है, क्योंकि इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा तीसरा है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि UNHRC। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNHCR। क्या है? CR ये, ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर पे है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और आखिर में हम बात कर लेते हैं यूनेस्को का मतलब क्या है? देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। सो जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है और उसकी जितनी भी एजेंसियां है और इसके अलावा भी कुछ और गैर सरकारी संगठन भी है इसमें, तो उन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वैसे 3 पार्ट या 4 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है, अंग के बारे में, उसकी एजेंसियों के बारे, कुछ एजेंसियों के बारे में भी हम समझ लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना